हेलो स्टूडेंट। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हम क्यों पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम क्यों पढ़ते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हम यूज़ कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे बीटेक या पॉलीटेक्निक में हम यूज़ करते हैं। फॉर CSE डिपार्टमेंट में भी होता है ये, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी हम इसको पढ़ते हैं। इवन हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ते हैं। सो आज हम इसकी फर्स्ट वीडियो मैं अपनी प्लेलिस्ट पे डालने जा रही हूँ। होप यू लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी भाषा मीन्स कि जो हम नॉर्मल हिंदी इंग्लिश या ऐसी कोई भी जो भाषा या लैंग्वेज जो हम बोलते हैं वो समझ नहीं सकता है। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसे केवल 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझ आती है। अगर आप कोई भी अपनी लैंग्वेज में आप कुछ भी कंप्यूटर पे लिखते हो तो जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे सिस्टम में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से हमारी जो कोड है, मतलब जो हमने इंग्लिश वर्ड्स जो हम अपनी प्योर इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं उनको वो चेंज करता है और उसको वो 0 और 1 के फॉर्म में लेके आता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स ही यही है कि ये जो हमारा सिस्टम है उसमें अगर कोई भी हमारा सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें हमारी बिना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से हम वर्क नहीं कर सकते हैं। मेन चीज़ तो यही थी। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, अब हम ये जानते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आया कब था। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जब हम माइक्रो प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो उस समय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का रेवोल्यूशन हुआ था और इसका इंट्रोड्यूस किया था इंटेल कॉरपोरेशन ने इसका इंट्रोड्यूस किया था इन 1971 में। ठीक है। और आज हमारी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट और बहुत ही अच्छे वर्सेटाइल नेचर्स में उसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा डिजिटल सिस्टम है या हमारी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है वो हम यूज़ कहाँ करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करते हैं DBMS में, मींस कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मैं एग्जांपल लूँ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का तो आप ले सकते हो बैंक, ऑफिस, शॉप, जहाँ पे हम अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा को एंट्री करते हैं तो वहाँ पे भी हमें यूज़ होता है डिजिटल सिस्टम का। सेकेंड, अगर हम इसका यूजेस देखें तो हम इसको यूज़ करते हैं इंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस पे। इंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस का मीन्स कि जो हमारी LED TV होती है, डिजिटल कैमराज होते हैं, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं। एंड अगर हम देखें जो हमारी फोटोस्टेट मशीन्स होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, इन सब में भी हम यूज़ करते हैं डिजिटल सिस्टम का। और एक सबसे मेन जो हमारा जैसे कंबशंस कंट्रोल होते हैं, जैसे मॉडर्न व्हीकल्स जो आजकल आ रही हैं हमारे मार्केट में, जो टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव हो रही हैं, उनमें हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। हमारे पास 2 टाइप की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को हम यूज़ करते हैं। पहला है हमारा एनालॉग एंड सेकंड है हमारा डिजिटल। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसा होता है।
एनालॉग सिग्नल जो क्या होता है कि कंटिन्यूअस इन नेचर होता है, मीन्स कि जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जैसे जो हम अपने कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो हम अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं। तो जो हमारी हमारी लैंग्वेज है ना, उनको उसमें जो भी हमारे वोल्टेज है, करंट है, जो भी उसमें रिप्रेजेंट हम करते हैं, जो भी जिस टाइम पे दे रहे हैं, उन सब का जो फॉर्म है उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। मीन्स कि एनालॉग सिग्नल मतलब जो हम समझ सके वैसा सिग्नल, और ये हमेशा कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। सबसे मेन 2 पॉइंट आते हैं इसमें, कंटिन्यूअस इन नेचर, और सेकेंड आती है इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड जो हमारा जो सेकेंड हमारा डिजिटल सिस्टम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका डायग्राम बना देती हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया था कि डिजिटल सिस्टम जो होता है वो हमारे 0 और 1 पे वर्क करता है। मीन्स कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे लो पॉइंट, और जैसे यहाँ से हमारे यहाँ तक जाएगा तो ये हमारा हाई पॉइंट होता है। तो हम ये कहेंगे कि वन डोनेटेड बाई हाई एंड 0 डोनेटेड बाई लो। सो हम इसको कहते हैं डिस्क्रीट नेचर, और फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। हम डिस्क्रीट वैल्यू हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि हम इसमें केवल 2 ही वैल्यू है, 0 और 1। या तो वो लो होगा, लो आएगा तो वो 0 पे आएगा, और हाई जाएगा तो 1 पे आएगा। और जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, मीन्स कि बिल्कुल फाइनाइट है, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल ये पूरी कंप्लीट करेगा, देन उसके बाद ये अगेन इस साइकिल पे जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा था कि कंटिन्यूसली वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा था। इसमें अभी हमने ये पढ़ा कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, बट इसमें एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्हाट इज अ एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम। तो आप ये लिख सकते हो कि एनालॉग सिस्टम का मीन्स ये होता है कि जो सिस्टम अ सिस्टम विच processed a analog system is called analog signal is called analog system। मीन्स कि जो भी सिस्टम आपका एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस्ड करता है उसको हम कहते हैं एनालॉग सिस्टम, और जो भी सिस्टम अ सिस्टम विच प्रोसेस्ड अ डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डिजिटल सिस्टम। जो भी सिस्टम आपका डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस्ड करता है उसको हम डिजिटल सिस्टम कहते हैं। तो आप एक जैसे अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो एनालॉग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लिए जो कंटिन्यूअस इन नेचर में हो, और डिजिटल का मतलब क्या होता है कि जिसमें 0 और 1 केवल 2 ही वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्क्रीट इन नेचर होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होते हैं इसके अंदर। अब इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर कंटिन्यूअस ओवर एनालॉग सिस्टम। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस इसकी। एडवांटेज ऑफ एनालॉग सिस्टम डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। जो फर्स्ट आती है वो होती है
फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जो हमारे हार्डवेयर यूज़ होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, आप अगर देखेंगे जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनके मुताबिक डिजिटल सिस्टम के जो हार्डवेयर होते हैं वो वेरी फ्लैक्सिबल होते हैं। मीन्स कि हम ईज़िली उनसे वर्क करा सकते हैं और ईज़िली वो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़। सबसे मेन आपकी ये एडवांटेज होती है इसमें। इफेक्ट ऑफ नॉइज़ का मतलब क्या है कि जो भी नॉइज़ होती है बीच में, मीन्स कि जब आप कोई भी सिग्नल को आप कंप्यूटर के साथ एग्जीक्यूट कराते हो तो जो हमारा एनालॉग सिस्टम होता है ना उसमें क्या होता है कि बहुत हाई होता है, बट अगर हमारा डिजिटल लिया जाए तो उसमें लेस होता है, लेस इफेक्ट ऑफ नॉइज़। हम इसमें भी लिख सकते हैं कि मोर फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। थर्ड जो हमारा आता है वो आती है स्टोरेज। स्टोरेज में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, हम जो भी एनालॉग फॉर्म जो भी हम अपने जो भी डिजिटल में जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो बहुत ईजिली हम स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो हमारा एनालॉग सिस्टम होता है ना उसमें हम बहुत अलग अलग लैंग्वेज की हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना मतलब सिमिलर टाइप की स्टोरी में स्टोर करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट हमारा जो डिस्क्रीट है वो हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है, सो उसमें हम ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। सिक्स्थ फॉर्म में अगर हम देखें तो ये ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ टू यूज़ है। जो हमारा डिजिटल सिस्टम है हम वो ईजियर है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग, क्योंकि हम इसके अंदर हम डायरेक्टली जो डाटा डिस्प्ले हो जाता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में हो जाता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स कि जो 0 और 0 1 या आप लेटर्स ले लो, मीन्स कि आपको जो आप रीड कर सको उस फॉर्म में वो बहुत ईजिली डिस्प्ले कर देता है, हम ये कह सकते हैं। और जो हमारा एक इसमें एक और होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ये बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही प्रोन टू ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। प्रोन टू ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब क्या होता है कि बहुत एरर ऐसे मतलब अप्रॉक्सीमेटिक एरर आते हैं उसके अंदर, और मीन्स कि ऐसे एरर आएंगे कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पर जो हमारा डिजिटल होता है ना उसमें हमें एक तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट एरर हमें प्रोवाइड हो जाती है जिसकी वजह से हम उसको ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं उस एरर को। तो ये हमारी हो जाती है एडवांटेजेस। अब हम इसमें कुछ पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। फर्स्ट आता है आपका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि इसमें डिजिटल सिस्टम में लार्ज बैंडविड्थ होती है, लार्ज बैंडविड्थ होती है एज कंपेयर टू एनालॉग। सेकेंड इसमें आता है क्वांटाइजेशन नॉइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मीन्स होता है कि जब भी हम कोई भी सिग्नल को, जैसे यहाँ पे हम दो सिग्नल की बात कर रहे हैं एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग सिग्नल से जब भी हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बीच में कुछ नॉइज़ आ जाते हैं, उस नॉइज़ को हम क्वांटाइजेशन नॉइज़ कहते हैं। या आप ये कह रहे हो कि डिजिटल से जब एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ क्वांटाइजेशन नॉइज़ होते हैं, उसको हम क्वांटाइजेशन नॉइज़ कहते हैं। तो जो हमारा डिजिटल सिस्टम होता है ना उसमें क्वांटाइजेशन नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है और हमारे एनालॉग सिस्टम में क्वांटाइजेशन नॉइज़ नहीं होता है। थर्ड हमारा आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि जो हमारा एनालॉग सिस्टम है वो हमारा कम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब लेस कॉम्प्लेक्सिटी है एज कंपेयर टू डिजिटल। ठीक है, मीन्स कि मोर कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब हम इसमें एक टॉपिक ये पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी भी एनालॉग मतलब एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट या डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्जन।
किसी किसी बुक में इसको इस वर्ड में भी दिया हुआ है, नीड ऑफ डिजिटाइजेशन। सो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है। इसका तब तक मैं डायग्राम बना लेती हूँ, फिर आपको इसको एक्सप्लेन कर। ये रहा डायग्राम। एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल एक हमारे सैम्पल एंड होल्ड सर्किट पे जाता है, देन हमारा क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग होते हैं, देन डिजिटल सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल का मीन्स क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं ना कि माई नेम इज़ तनु, ठीक है। अब ये चीज़ हम समझ सकते हैं, बट हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर के लिए हमें इसको एक बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी फॉर्म में आपको आगे समझाऊंगी क्या होता है। अभी आप ये समझ लो कि 0 और 1 की वैल्यू में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। सैम्पल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है कि ये जो भी हमारा जो भी एनालॉग सिग्नल है, ये हमारा माई नेम इज़ तनु है, तो ये हमारे कंटिन्यूअस वेरिंग इनपुट करने में यूज़ हुआ है, क्योंकि जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो हमारा कंटिन्यूअस वेरिंग इनपुट सिग्नल में अपने डाटा को लोड करता है। तो वहाँ पे जब ये लोड करेगा तो ये क्या करेगा, इस डाटा को सैम्पल एंड होल्ड में सर्किट में दे देगा। अब सैम्पल एंड होल्ड सर्किट क्या करेगा, इस डाटा को पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स कि पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम में, पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि डिस्क्रीट टाइम में, जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि ये डिस्क्रीट इन नेचर है ना, तो उसको हम, आप अगर वहाँ पे पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम भी लिख सकते हो, तो डिस्क्रीट नेचर में चेंज कर देगा। मीन्स कि 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करके यहाँ से फिर यहाँ से ये आ जाएगा इसमें क्वांटाइजर में। क्वांटाइजर आप चाहो तो इसको अलग अलग बॉक्स में बना सकते हो, मैंने एक में बना दिया है क्योंकि बहुत सारी बुक में ये अलग अलग दे रखा है कि सैम्पल एंड होल्ड, देन क्वांटाइजर, देन एरो, देन इनकोडिंग, देन डिजिटल सिग्नल। तो जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ आपको उसमें एक में दिया है, तो मैं इस वजह से ऐसे बना रही हूँ। तो क्वांटाइजर का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो भी आपके पास ये पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम में जो आपके पास सिग्नल आया है उसको एक डिस्क्रीट वैल्यू है। मीन्स कि जो आपने माई नेम इज़ तनु लिखा है, इसके लिए मान ली आपने, हमारा कंप्यूटर के पास कुछ कोडिंग होगी, इनकोडिंग होगी। इनकोडिंग का मीन्स क्या होता है कि ऐसा कोई फॉर्म जिससे वो डाटा को हम सीक्रेट फॉर्म में रख सके, ताकि कोई थर्ड पार्टी या अनऑथराइज यूज़र उस डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड के लिए जैसे मान लो कंप्यूटर में माई के लिए कुछ इस तरह का सिंबल दिया होगा, एम के लिए, वाई के लिए इसने इस तरह को सिंबल दिया होगा, एन के लिए 0 दिया होगा, मान ले 1 दिया होगा, इस टाइप का कोई सिग्नल होगा। तो जो हमारा क्वांटाइजर क्या करेगा, इस टाइप की जो भी मतलब माई नेम इज़ तनु है उसको एक ऐसे अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेट मतलब नियर ए डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यू में ले आएगा। और इस प्रोसेस को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन, ठीक है। देन क्वांटाइजेशन होने के बाद जब वो नियरेस्ट वैल्यू में ले आएगा, देन हम करेंगे इनकोडिंग। इनकोडिंग का मीन्स क्या है कि जो हमारा डाटा आया है उसको हम कभी भी अपने घर से जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको लॉक करके जाते हैं ताकि हमारे घर में कोई थर्ड पार्टी घुस के चोरी नहीं कर सके। तो हम इसमें यही करेंगे कि जो भी हमारी इनकोडिंग हो रही है, इनकोडिंग हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी जो भी है हमारा उसको एक्सेस ना कर सके, हम उसमें कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इनकोडिंग हो गया। इनकोडिंग होने के बाद अब इसको हम डिजिटल सिग्नल में हमने कन्वर्ट कर लिया कि अब ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि डिजिटल सिग्नल तो हमारा बन गया, ठीक है। अब मान लो कभी क्या होगा कि फिर हमें अब क्या करेगा, इस डाटा को, इसका कुछ आउटपुट होगा कि ये डाटा कहीं पे फोल्डर में कहीं पे भी होगा, तो इसका आउटपुट पाने के लिए फिर क्या होगा, यही चीज़ रिवर्स चलेगी। डिजिटल सिग्नल इनकोडिंग नहीं, अब यहाँ पे डिकोडिंग हो जाएगी। फिर क्वांटाइजेशन का प्रोसेस होगा, देन सैम्पल एंड होल्ड सर्किट होगा, देन यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा इनकोडिंग का।
और इनकोडिंग के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट होके। ये आपकी बुक में है नहीं, मैं आपको ये एक्स्ट्रा समझाई हूँ। अगर आप चाहोगे आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इस चीज़ पे फिर वीडियो बना के दे दूँगी अगर आपकी बुक में होगा तो। मैंने आपको एक पूरा समरी दे दिया है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, कैसे हम अपने एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल हो क्या होता है, कैसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस दे दिया है। अब मैं अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। थैंक यू।